इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के सुकरताल तीर्थ स्थित में मौजूद है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यह जो पेड़ है, यह इस पेड़ की जो पूरी जो जानकारी है, हम पुजारी जी से लेना चाहेंगे। क्या इस पेड़ की पूरी मान्यता है? कहाँ ये पेड़ स्थित है? क्या कुछ इसके पेड़ के पीछे की पूरी सच्चाई है? क्या इसका नाम है? जी पुजारी जी, आपका नाम? मैं आचार्य सुमन कृष्ण शास्त्री। और सबसे पहले आप सभी का सुख तीर्थ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बताऊं कि ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को पहली बार भागवत की कथा सुनाई। और ये जो अक्षय वट वृक्ष है, ये उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर है। वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे तीर्थ बसा हुआ है। तो आज विश्व में कहीं पर भी कथा हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे विदेशों में हो, सबसे पहली जो कथा हुई सुखदेव जी के मुखारविंद से यहीं से हुई। और ये मान्यता है, शास्त्रों में यही आया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने पितरों की मोक्ष कराना चाहता है, पितरों को सदगति दिलाना चाहता है, तो कलयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यदि कोई है तो केवल सुख तीर्थ है। ये तीर्थ कलयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि यहीं पर सुखदेव जी आए, 88,000 ऋषि महर्षि आए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए। तो यह तीर्थ कलयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा जाता है। जी पुजारी, थोड़ा इस वृक्ष के बारे में बतलाइए, कितना ये पुराना है? क्या कोई इसमें आस्था है? हमने अभी देखा कुछ जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे थे, इनके परिक्रमा कर रहे थे, हमने देखा कि बहुत से ने यहाँ पर कलावा भी बांध रखा है। इसमें क्या कुछ आस्था है? ऐसा है, कलावा बांधने का अर्थ तो ये होता है कि हम भगवान को एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करो और हम आपके भक्त बनेंगे। तो अक्षय वट वृक्ष जो है, ये भागवत कथा का साक्षी है। तो साक्षात यहाँ पे भगवान का अंश छुपा हुआ है। वैसे ये अक्षय वट वृक्ष शिव स्वरूप हम मानते हैं। तो यहीं पे कथा हुई है, तो यह अक्षय वट वृक्ष और दिव्य हो गया है। तो इसकी परिक्रमा करने से मानो ऐसा लगता है कि साक्षात सुखदेव जी की हम परिक्रमा कर रहे हैं। और वही सत्यता और वही आदि जो कथा हुई, पहले कथा हुई, वही भाव, वही श्रद्धा है। इसलिए भक्त जो है साक्षात सुखदेव मान के इस अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको और एक बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति रोगी भी हो और यदि वो रोगी व्यक्ति भी यहाँ की परिक्रमा करे तो व्यक्ति वो निरोगी हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। थोड़ा ये बतलाइए, यहाँ पर एक तोते का जोड़ा जो है बहुत मशहूर है, उसकी भी हमने बहुत ही बात सुनी, उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। उसका पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वे अमर है या क्या कुछ इसमें आस्था है? ऐसा है, जो यहाँ जो तोते दिखते हैं, संस्कृत में सुख को हम तोता कहते हैं। तो जब भगवान सुखदेव जी यहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो सुख स्वरूप बन गए। तो आज भी भगवान सुखदेव की सत्ता ज्यों के त्यों यहाँ विद्यमान है। उसी का प्रमाण जो है ये तोते हैं। और तोते को देखना यहाँ इसलिए शुभ मानते हैं हम, क्योंकि मानो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान सुखदेव का हम दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ बदलाव की बात की थी, तीर्थ स्थल घोषित किया था। क्या कुछ उसमें उस वक्त की बात रही और कितना आप उनसे संतुष्ट हो और कितना इसमें पर्यावरण में कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है? हाँ, वाकई में हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वाकई में उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है, क्योंकि वो स्वयं एक सनातन के महासम्राट है। योगी आदित्यनाथ जी आज यशस्वी हैं और साक्षात हमारे लिए तो महंत हैं ही। खैर, तो उन्होंने बहुत यहाँ पे विकास कराया है। यहाँ पे पहले गंगा जी का जल थोड़ा दूर था, तो उसे गंगा जी का जल यहाँ लाके दिया। और इस तीर्थ को भी अयोध्या के तर्ज पर, काशी के तर्ज पर विकास करने की घोषणा अभी अभी की है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में यहाँ के लिए बजट भी पास हो गया है। तो बहुत जल्दी यहाँ का पैसा आवंटित होकर इस तीर्थ को मिलने वाला है। जिस आप जैसे कि देखते हैं, बहुत तरक्की यहाँ पर हो रही है। आप कहीं ना कहीं आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वृक्ष के बारे में? भी हमने भी देखा है कि वृक्ष के पत्ते तोड़ने को आपने वर्जित कर रखा है, मना कर रखा है, उसमें क्या कुछ पीछे की बात है? नहीं, ऐसा है, देखो पत्ते तो देखो वृक्ष का एक भाग होता है। यदि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, यदि सब एक एक पत्ते तोड़ के ले जाएंगे तो यहाँ की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ की सुंदरता बनी रहे। और इस वृक्ष की भी शोभा पत्तों से है।
और हमारी भी शोभा इस वृक्ष से है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सनातन धर्म की मान और मर्यादा की बात है। आप यहाँ आइए, स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाइए। हरिद्वार के बाद अब दूसरे नंबर पे इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वाकई में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि अब देखो यहाँ से सटा हुआ हरिद्वार है, तो हरिद्वार तो उत्तराखंड में चला गया, तो ठीक है, पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है मुख्य जो तीर्थ स्थल है ये है। और यहाँ की तपस्या पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी ने करी थी, और पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी की तपस्या ही आज प्रतिफलित हो रही है, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस तीर्थ को और विकसित कराया है। तो इसमें पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी की त्याग, तपस्या और उन्हीं का सब कुछ ये परिणय है, परिणाम है। यहाँ पर किस तरह के पर्यटक आ रहे हैं, अपनी आस्था रख रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, क्या कुछ इसमें श्रद्धा भाव है? और हमने अभी और शहर में मंदिरों में देखा, वहां पर जींस बैन है, जींस पहनकर महिला नहीं आ सकती, कटे फूटे कपड़े पहनकर महिला नहीं आ सकती। और यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा नियम लागू है? नहीं, ऐसा है, देखिए, एक नियम तो ये होता है कि जब भी हम मंदिर जाएं तो सनातन की मान मर्यादाओं को रख के जाएं। और हम देखो यहाँ पर ना कोई फैशन किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो यहाँ भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब भगवान से मिलने के लिए हम आते हैं तो शिष्टता के साथ आए, पवित्रता के साथ है। हालांकि इस तीर्थ ने इस प्रकार की कोई घोषणा तो नहीं करी अभी तक, लेकिन हाँ, मैं एज ए पुजारी होने के नाते इतना जरूर बताऊंगा कि आप भगवान के पास आ रहे हैं तो आप मान, मर्यादा और शिष्टता, दिव्यता के साथ आइए। और जैसे कि आपने पूछा यहाँ क्यों आते हैं, तो स्पेशली लोग ज्यादा यहाँ पे क्या भागवत कथा के लिए आते हैं, और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ भागवत कथा के लिए, 7 दिन रहते हैं। इसी जगह पर परीक्षित ने कथा सुनी, तो व्यक्ति भी अपने आप को परीक्षित बनाकर 7 दिन तक कथा सुनता है। जी देखिए, इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वे सुकरताल के जो मेन जो मंदिर है, सुखदेव जी का मंदिर है, उनके मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें जो है वृक्ष जो है यहाँ पर आप लोग इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वृक्ष के बारे में जानकारी दी, कितना यह पुराना है और किस तरीके से इसमें आस्था है। तो आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, कुछ जो है यहाँ पर जो मुख्य जो भक्त है यहाँ पर आए हुए हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं पेड़ की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वृक्ष की पूजा की जा रही है। और अगर हम वृक्ष की बात करें तो यही वे वृक्ष है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वे वृक्ष है जो लगभग 5,500 साल पुराना बताया जा रहा है। और अभी हम आपको और अभी आगे लेकर चलते हैं, इस वृक्ष की जो है जो परिक्रमा जो यहाँ पर होती है वे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह देखिए, इसी वृक्ष जो है इसकी प्रक्रिया इस तरीके से होती है। और यहाँ से हम अगर जो बात करें, यहाँ पर इस तरीके से निकल के जाया जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से निकलकर पूरी जो है इस वृक्ष की परिक्रमा होती है। कितना यह पुराना है, अगर इसकी हम बात करें तो यही इस वृक्ष को जो है इन लोहे के उससे कवर कर रखा है, जिससे कि इस वृक्ष को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और ये जो है बहुत काफी समय तक सही रह सके। और आप देख सकते हैं बंदर भी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिले, बंदर जो है यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। बंदर की अगर जो माने तो यहाँ पर सुकरताल जो तीर्थ स्थल है, बंदर यहाँ पर हमें काफी देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बंदर भी यहाँ पर हैं। और अगर जो हम बात करें इस वृक्ष की, देखिए अभी हम आप इन कैमरे मैं अपने सहयोगी साथियों को कहूँगा कृपया अंदर दिखाने की कोशिश करें। अंदर बेंचें लगी हुई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदर बेंचें लगी हुई है। बेंच पे जो है यहाँ के जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बेंच के द्वारा की गई थी, लेकिन वृक्ष की सुरक्षा के लिए यह लोहे के जो है एक जाल बना दिया है, जिसमें कि जो बैठने की सीटें थी वह अंदर चली गई है। तो कहीं ना कहीं मतलब वृक्ष को रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर इस वृक्ष की जैसे कि हमने भी बात की थी, 5,500 साल पुराना यह है वृक्ष है, इसका नाम वट वृक्ष है। और तो यह जनपद मुजफ्फरनगर के सुकरताल में स्थित है। तो लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सचिन सैनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।